टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन मेहनत मशक्कत करती रहती। इसके 3 अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे। वो सारा दिन इनकी देखभाल में लगी रहती। अरे टूनी बहन, तुम तो सारा दिन कामों में ही लगी रहती हो। मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, मगर आज तक तुम्हें कभी फारिग बैठे नहीं देखा। क्या तुम थकती नहीं हो इतना काम करके? अरे भैया, थकना कैसा, मुझे तो मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। मेहनती लोग हमेशा तंदुरुस्त और चुस्त रहते हैं। फारिग ज़हन तो शैतान का घर होता है और फारिग लोग जल्द बूढ़े और बीमार हो जाते हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर चिड़िया उड़ जाती है और फिर से मेहनत मशक्कत में लग जाती है। अचानक इसे ख्याल आता है कि बरसात का मौसम आने वाला है और इसका घोंसला कच्चा है। मुझे अपना घोंसला जल्द अज जल्द पक्का कर लेना चाहिए। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अगर मैंने अपना घोंसला पक्का ना किया तो मेरे बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये सोचकर चिड़िया ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी ताकि उसका घर पक्का हो जाए। कुछ दिन की मेहनत के बाद इसका प्यारा सा पक्का घर तैयार हो चुका था। क्या बात है चिड़िया बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत खूबसूरत घर है। बहुत शुक्रिया भैया, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अब टूनी के अंडों से बच्चे निकल चुके थे और वह सुकून से अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ इस घर में रह रही थी। जहाँ सब चिड़िया को इतनी दाद देते और सराहते, वहीं सामने वाले पेड़ पे एक ऐसी चिड़िया भी रहती थी जो टूनी से बेहद हसद करती थी। अब टूनी का इतना खूबसूरत घर देखकर तो वो चिड़िया बहुत ज्यादा हसद करने लगी थी। पता नहीं सब इस टूनी को इतना पसंद क्यों करते हैं। हर वक्त बस काम काम और काम। ये भी कोई जिंदगी हुई भला। एक रोज टूनी मुंह में दाना दबाए अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक इसके मुंह से दाना फिसलकर नीचे गिर गया। अभी वो अपना दाना उठाने के लिए नीचे आ ही रही थी कि हासिन चिड़िया वहां पहुंची। माफ करना बहन, ये दाना मेरा है। मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चों के लिए ये दाना ढूंढ कर लाई हूँ। आप अपने लिए कुछ और खाने को ढूंढ लें। झूठी कहेंगी, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे बहन, आप झगड़ा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने तो आपसे बहुत आराम से बात की है। सब समझती हूँ, तुम्हारी भोली शक्ल के पीछे कितनी मक्कार चिड़िया छुपी है। चिड़िया को टूनी पे चीखते चिल्लाते देखकर सभी परिंदे इकट्ठे हो गए। क्या हुआ टूनी बहन, ये शोर कैसा है? अरे भैया, मेरा दाना नीचे गिर गया और इस चिड़िया बहन ने उठा लिया। अब ये मान नहीं रही और उल्टा मुझसे झगड़ा कर रही है। अरे ये झूठ बोल रही है, ये तो बाद में आई थी, दाना तो पहले से जमीन पर पड़ा था। सभी परिंदों को टूनी पर यकीन था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, टूनी कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ बिल्कुल, टूनी बहुत मेहनती है। वो यकीनन बड़ी मेहनत से ये दाना लाई होगी। आप सब जो मर्जी कह लें, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं ऐसे अपना दाना किसी को नहीं दे सकती। सभी परिंदों ने मिलकर फैसला किया कि ये मामला तोते के सामने पेश किया जाएगा। तोता बहुत सियाना था, परिंदों के सारे मामलात वो ही हल करता था। सब परिंदे तोते के पास पहुँचे और मामला पेश किया। हाँ कहो टूनी, क्या मसला हो गया? बाऊजी, मैं सारा दिन की मेहनत के बाद ये दाना ढूंढ कर लाई थी, मगर ये गिर गया और इस चिड़िया ने उठा लिया और ऊपर से मुझ पे झूठ बोलने का इल्जाम भी लगा दिया। बाऊजी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने दिन भर की मेहनत करके ये दाना ढूंढा था। तोता बहुत अक्लमंद था। इसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, देखो, इस मौके पर तुम दोनों के अलावा तो कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि ये दाना उसी को मिलेगा
जो इस कुएं से लेकर उस दरख्त तक 100 चक्कर लगाएगी। दोनों ने चक्कर लगाने शुरू किए। सभी परिंदे देख रहे थे और तोते के फैसले पे हैरान थे। माफ कीजिएगा बाऊजी, मगर आपका ये फैसला दिमाग में कुछ बैठा नहीं। देखो, इन दोनों में से जो जल्दी थक जाएगी ये दाना उसका होगा। हाँ, वो कैसे? क्योंकि इन दोनों का कहना है कि ये दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद ये दाना ढूंढ कर लाई हैं। इसका मतलब ये है जो पहले से ही दिन भर मेहनत करके थकी होगी वो इतने चक्कर नहीं लगा पाएगी। सभी परिंदे तोते की अकल को मान गए थे। इधर टूनी बेचारी बमुश्किल 10 चक्कर लगाकर ही थक गई, क्योंकि वो तो पहले ही दिन भर मेहनत करके आई थी, और दूसरी चिड़िया चक्कर लगाती रही। अरे बाऊजी, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने चक्कर लगा सकूं। आप ये दाना इस चिड़िया को ही दे दें, मैं अपने बच्चों के लिए कोई और इंतजाम देखती हूँ। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं टूनी, हमें तुम्हारी सच्चाई पे यकीन तो था ही, मगर इस चिड़िया ने इंसाफ का तकाजा किया था, इसीलिए ये सब करना पड़ा। ये कहकर तोते ने इसे सारा मामला समझाया। टूनी भी तोते की अकल पर हैरान थी और साथ ही अपनी सच्चाई साबित होने पे बेहद खुश भी थी। तुम अपना दाना लो और घर जाकर अपने बच्चों को खिला दो। इस झूठी चिड़िया को तो चक्कर लगाने दो, यही इसकी सजा है। शुक्रिया बाऊजी। टूनी ने दाना उठाया और चली गई। यहाँ दूसरी चिड़िया पूरे 100 चक्कर लगाकर थक हार के वापस आई और बोली, बाऊजी, मैंने 100 चक्कर पूरे कर लिए हैं, अब मुझे मेरा दाना वापस कर दीजिए। और फिर तोता बोला, झूठी चिड़िया, यही तुम्हारी सजा थी। तुम अगर टूनी की तरह दिन भर की मेहनत करके थक चुकी होती तो कभी 100 चक्कर न लगा पाती। यही तो मेरी तरकीब थी। अब निकलो यहाँ से और आइंदा झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना। चिड़िया की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। ना वो दाना हासिल कर सकी और ना ही टूनी को झूठा साबित कर सकी। और 100 चक्कर काटने के बाद इसकी जो बुरी हालत हुई वो अलग। इसीलिए कहते हैं, किसी का बुरा चाहने से पहले सोच लेना चाहिए कि कहीं हमें लेने के देने न पड़ जाएं।